with the session. So I'm sharing my screen, and we have seen how to display data, and we have seen how to display the form. So अभी create करने के बाद we are going to get the form, and in that form we are displaying the text boxes in which we want to accept the data and a submit button, right? अभी ये जो हमने फॉर्म डिजाइन किया है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्रिएट जेड किया है, इसमें हमने अभी दूसरा यूआरएल कौन सा किया है, ऐड डेटा, राइट? वी हैव यूज्ड ऐड डेटा, तो अभी ये ऐड डेटा हमें यूज करना है, राइट? सो नाउ इन router.js हमने ये वाला कोड लिखा है. सो आई थिंक यहाँ तक मैंने शेयर किया हुआ है. सो फ्रॉम हियर आई एम शेयरिंग. क्रिएट कैसे करना है. So this is the code I'm sharing, and I'm also uploading 2 files. Create JED and index JED फाइल मैंने अपलोड किया है, and create JED file also I have uploaded on the drive. So you will get those files ready made. You need not have to type those. क्योंकि उसमें स्पेसेस या टैब्स का अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो you will not be able to get the output. ओके, तो हमने पहला लिंक कौन सा दिया है, स्लैश. तो स्लैश के लिए हमने पूरा डेटा रिट्रीव किया एंड वी सेंड इट टू व्यू इंडेक्स. अगर क्रिएट आया तो हमने फॉर्म दिखाया. अभी ये जब फॉर्म हमारे पास आएगा तो कौन सा रिक्वेस्ट आने वाला है सबमिट के बाद, विच टाइप ऑफ रिक्वेस्ट विल कम, इज इट अ पोस्ट रिक्वेस्ट नाउ, इज इट अ पोस्ट रिक्वेस्ट नाउ. हमने मेथड फॉर्म में कौन सा दिया है, पोस्ट दिया है, राइट? तो अभी ये जो ऐड डेटा मेथड, ये जो ऐड डेटा यूआरएल आएगा, ये कौन सा रिक्वेस्ट आने वाला है, पोस्ट रिक्वेस्ट. तो नाउ वी विल हैव टू हैंडल पोस्ट रिक्वेस्ट फॉर दैट. तो अभी पोस्ट रिक्वेस्ट में हमें करना क्या है, तो वी वांट टू स्टोर द डेटा. अभी यू आर अवेयर कि अगर हम फॉर्म लिखते हैं तो फॉर्म से डेटा कैसे आता है, वी आर अवेयर ऑफ इट, राइट? क्रिएट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हमने देखा है. ओके, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी टैग हमने देखा हुआ है. सो नाउ हियर डू वी नीड टू ऐड वन मोर राउटर डॉट. अभी कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, पोस्ट. ओके, राउटर के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, पोस्ट. और इधर हमारा यूआरएल क्या है, ऐड डेटा. अभी ये जो यूआरएल हम इधर लिखेंगे वो, और यहाँ पे जो एक्शन में दिया है वो, ये मैच होना चाहिए, बराबर. यहाँ पे जो एक्शन में दिया है वो एंड हमने इधर जो लिखा है वो, दैट यूआरएल शुड मैच. तो हमने यहाँ पे क्या दिया है, ऐड डेटा, एंड आर वी यूजिंग द सेम यूआरएल ओवर हियर विथ पोस्ट मेथड. तो यस, अभी ये जो करना है हमें पोस्ट मेथड में, तो क्या करना है इधर. सो इन पोस्ट मेथड वी वांट टू रिट्रीव द डेटा. तो डू वी नीड टू राइट अ फंक्शन हियर फॉर दिस रिक्वेस्ट. और इधर भी आएगा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, राइट? यहाँ पे भी आएगा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट.
अभी यहाँ पे हमें डेटा रिट्रीव करना है और रिट्रीव करके हमें एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाना है विच वी वांट टू सेव इनटू द फाइल। ओके, एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाना है और फिर वो डेटा हमें सेव करना है। तो कैसे करेंगे? सो नाउ हियर कैन वी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट var emp इज इक्वल टू, और अभी हमें एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है विच मैचेस विथ आवर स्कीमा। तो कैन वी क्रिएट यूज दिस स्कीमा फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हमने लिखा है अंडरस्कोर आईडी को क्या लिखना है? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्या दिया है नाम हमने? ये वाला नाम जो नेम में दिया है वो चाहिए ना हमें, की आईडी, ई आईडी, ई नेम एंड सैलरी। तो ये जो नेम क्यों दिया है वही चाहिए ना हमें इधर। सो वी आर राइटिंग हियर की आईडी। फिर हमें ईएमपी आईडी को क्या असाइन करना है? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ई आईडी। फिर क्या करना है? ई नेम को क्या करना है? ई नेम को लिखना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ई नेम एंड सैलरी इज आवर लास्ट कॉलम। तो सैलरी को हमें क्या करना है? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सेल। सो आर वी जनरेटिंग वन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ऑफ आवर स्कीमा का जो स्ट्रक्चर हमने दिया है वो ये वाले स्कीमा में हमने ये वाले पैरामीटर्स को फॉर्म से डेटा जो आया है वो असाइन किया वाया बॉडी। वाई बॉडी बिकॉज वी आर यूजिंग पोस्ट मेथड। अगर गेट मेथड होता था तो हम यहाँ पे क्वेरी यूज करते थे। अभी ये ईएमपी जो है नाउ वी वांट टू सेव इट, राइट? अभी सेव कैसे करेंगे? सो वी आर राइटिंग ये जो ईएमपी है वो हमें सेव करना है। सो नाउ हियर आई एम राइटिंग emp डॉट सेव। और सेव होने के बाद या तो सेव होगा या तो सेव नहीं होगा। सो यहाँ पे वापस एक फंक्शन लिखना है कि एरर, अगर सेव नहीं हुआ तो एरर आएगा। ओके, सो नाउ हियर वी आर राइटिंग इफ एरर। अगर एरर आता है तो वी आर राइटिंग रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500। जो इधर लिखा है वही लिख रहे हैं। एंड सेंड क्या करना है? नाउ इंस्टेड ऑफ नो डेटा फाउंड वी विल राइट नो डेटा एडेड। नो डेटा एडेड। एंड अगर हमने यहां से अभी ऐड करने के बाद क्या करना है? हमें वापस जाना है टेबल पे। अभी टेबल पे जाना है तो यूजर तो एक्शन नहीं करने वाला है। तो कैन वी सेंड द डेटा फ्रॉम दिस एप्लीकेशन इटसेल्फ टू अनदर यूआरएल? तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? रीडायरेक्ट, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट स्लैश। तो अगर एरर आया तो हमें ये दिखाना है, अगर नहीं आया तो वी वांट टू से सेंड वन मोर यूआरएल दैट इज स्लैश, बिकॉज ऑफ विच वो इधर आएगा और ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करके वो हमें टेबल दिखाएगा। तो अगर यूजर के एक्शन के बिना अगर हमें यहां से ही रिक्वेस्ट भेजना है दूसरा वाला तो कौन सा फंक्शन यूज करना है? रीडायरेक्ट। सो वी आर सेइंग गो बैक टू टेबल पेज। सो इट विल, अभी ये रीडायरेक्ट फंक्शन क्या करेगा? इट विल गो टू द ब्राउजर and immediately comes back to server with new URL slash। कौन सा URL लेके वापस आएगा? स्लैश। एंड बिकॉज ऑफ दैट विच कोड विल गेट एग्जीक्यूटेड? ये गेट का कोड एग्जीक्यूट होगा और वापस हमें ये टेबल दिख जाएगा। तो उसके लिए हमने कौन सा URL लिखा है अभी? ऐड डेटा। एंड ऐड डेटा विल हैपन वाया पोस्ट मेथड। आर यू क्लियर ये कैसे लिखा? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर?
अभी ये भी कोड मैं चैट बॉक्स में डालती हूँ। ये कोड भी मैंने चैट बॉक्स में डाला है। तो अभी ऐड डेटा यूआरएल आया, तो हमें क्या करना है, डेटा मोंगोडीबी में सेव करना है। सेव करने के लिए पहले हमने स्कीमा का ऑब्जेक्ट बनाया और वो स्कीमा ऑब्जेक्ट को क्या किया, इधर सेव किया। सो दिस डेटा विल गेट सेव्ड इनटू द डेटाबेस। अगर नहीं हुआ तो कुछ एरर आएगा। तो अभी हमारे इसमें एरर आया, इसलिए स्टेटस हमने क्या भेजा, 500, क्योंकि यूजर की गलती नहीं है, अभी सक्सेस भी नहीं हुआ, बट हमारे लॉजिक में कुछ गड़बड़ है, तो वी आर सेंडिंग द स्टेटस हियर एज 500. So this will add the data. Okay, this should add the data. तो अभी डिस्प्ले हो गया और ऐड हो गया। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, डिस्प्ले हो गया कोड लिख के और ऐड हो गया। नाउ व्हाट वी वांट टू डू, डिलीट एंड एडिट, दो करने हैं। डिलीट एंड एडिट दो करने हैं। अभी अपडेट जो है, एडिट जो है वो दो स्टेप में होता है, तो पहले एडिट करेंगे। नाउ whenever I will click on edit, तो क्या होना करना चाहिए, अपडेट किया तो पहले फॉर्म आना चाहिए और फॉर्म में ये पूरा डेटा डिस्प्ले हो जाना चाहिए, बराबर। जब हम ये अपडेट पे क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली अपडेट होगा क्या, नहीं होगा। तो अपडेट पे क्लिक करेंगे तो क्या करना है, ये जो पूरा डेटा है वो हमें फॉर्म में दिखाना है, यस और नो। पहले हमें उसको फॉर्म में दिखाना है और फिर हमें फॉर्म में दिखाना है और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, देन वी वांट टू अपडेट किया हुआ डेटा फिर हमें किस में भेजना है, उसके बाद हमें भेजना है टेबल के पास। तो एडिट एंड सेव दो दो स्टेप्स आएंगे। अपडेट में हमेशा कितने स्टेप्स आते हैं, दो आते हैं, एडिट एंड देन सेव। तो कैसे लिखेंगे, सो नाउ फॉर दैट ये जो index.jade हमने लिखा है, इधर अभी यूआरएल डालना पड़ेगा कुछ। तो नाउ इन आवर index.jade फाइल, नाउ इन आवर index.jade फाइल, यहाँ पे एडिट का जो अपडेट का जो यूआरएल है, इधर कुछ एडिट यूआरएल भेजना पड़ेगा। सो आई एम राइटिंग हियर यूआरएल एज एडिट। ओके, यहाँ पे हमें कौन सा यूआरएल डालना है, एडिट यूआरएल डालना है। और वो एडिट यूआरएल के साथ यहाँ पे आई ऑल्सो वॉन्ट टू पास दिस आईडी, तो हमें पता चल जाएगा ना कि कौन सा ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है। सो अगर ये आईडी मिला तो क्या मोंगोडीबी से हम ये आईडी वाला ऑब्जेक्ट रिट्रीव कर सकते हैं, तो क्या हम मोंगोडीबी से ये आईडी वाला ऑब्जेक्ट रिट्रीव कर सकते हैं। और इधर वैसे ही लिखना है, सिर्फ इधर क्या करना है, डिलीट। डिलीट के लिए भी हमें आईडी चाहिए और एडिट के लिए भी हमें आईडी चाहिए। सो नाउ इफ आई एम गेटिंग दिस, इफ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस अपडेट, तो यूआरएल क्या आएगा, edit/100 या edit/50 या edit/20। अभी ये रिक्वेस्ट आया तो हमें राउटर में क्या लिखना है, तो वी विल हैव टू राइट कि अभी यूआरएल कौन से टाइप का आने वाला है, सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, उसके साथ डेटा भी आने वाला है। एंड नाउ दैट डेटा वी शुड बी एबल टू रिट्रीव। ओके, दैट डेटा वी शुड बी एबल टू रिट्रीव, राइट। तो कैसे करेंगे, so now here we will have to use router डॉट गेट मेथड से आएगा और यूआरएल कौन से फॉर्मेट में आएगा, /edit, और उसके बाद एक आईडी आने वाला है। तो आर वी राइटिंग हियर सम वेरिएबल,
यहाँ पे वेरिएबल का नाम आपको जो चाहिए वो आप दे सकते हो। तो कोलन के बाद हमने वेरिएबल दिया, इसका मतलब ये डेटा आने वाला है। और फिर अगर ये यूआरएल आया तो वी हैव टू राइट फंक्शन रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। और अभी ये यूआरएल में जो डेटा आने वाला है, वी वांट टू रिट्रीव दैट, वो कैसे निकलेगा? सो नाउ वी वांट टू से ये स्कीमा को कि अभी हमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, बट हाउ मेनी ऑब्जेक्ट वी वांट टू फाइंड? हाउ मेनी ऑब्जेक्ट वी वांट टू फाइंड? ओनली वन। और उसके लिए कंडीशन क्या आएगा? सो यहाँ पे कंडीशन आएगा कि EMP ID की जो वैल्यू है, दैट वैल्यू शुड बी द वन विच वी हैव गिवन ओवर हियर। ये वाला ऑब्जेक्ट ढूंढो जिसका EMP ID मैचेस विद दिस। अभी ये जो आ रहा है वो क्वेरी स्ट्रिंग नहीं है, इज इट कमिंग वाया यूआरएल जो हमें रिट्रीव करना है। और उसके लिए फिर हमें यूज क्या करना पड़ेगा? रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स। ओके, वी हैव टू यूज रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट EMP ID। तो यूज क्या करना है? अगर हमें ये यूआरएल के थ्रू ही आ रहा है डेटा, तो उसको रिट्रीव करने के लिए क्या आना चाहिए? पैराम्स। अभी यूआरएल कैसे आएगा? edit/20। तो हमें ये 20 चाहिए, राइट? ये 20 कहाँ पे आ रहा है? ये एम्प्लॉय आईडी में। और ये एम्प्लॉय आईडी किसके थ्रू आएगा? पैराम्स के थ्रू। तो यहाँ पे हमने रिट्रीव कर लिया पैराम्स एम्प्लॉय आईडी, एंड वी आर असाइनिंग टू दिस एम्प्लॉय आईडी, एंड वी आर सेइंग कि ये डेटाबेस में ढूंढो जिसका एम्प्लॉय आईडी मैचेस विद दिस। अभी ये लिखा तो इट इज गोइंग टू गिव अस वन ऑब्जेक्ट, इट शुड गिव मी वन ऑब्जेक्ट, राइट? तो इसलिए अभी यहाँ पे लिखना है फंक्शन। तो रिट्रीव करने के बाद इट विल गिव मी आइदर डेटा और इट विल गिव मी वन डॉक्यूमेंट। इट विल गिव मी आइदर डेटा और इट विल गिव मी वन डॉक्यूमेंट। अभी वापस यहाँ पे क्या लिखना है? यही लिखना है, राइट? एरर आया तो यही करना है, अदरवाइज क्या करना है? एरर नहीं आया तो क्या करना है? तो नाउ वी वांट टू डिस्प्ले द फॉर्म। तो कैन वी से हियर रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। और अभी हमें एक व्यू बनाना पड़ेगा जिसमें ये डेटा हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा। सो कैन वी राइट अ व्यू कॉल्ड एज अपडेट। और ये अपडेट में हमें यहाँ पे लिखना है टाइटल कोलन, और इधर लिखना है अपडेट एम्प्लॉय। ये टाइटल देना है, और जो ऑब्जेक्ट हमारे पास आया है वो हमें इधर भेजना है। तो कैन आई राइट हियर वन EMPOB and that we are passing as a doc over here। तो ये दो वैल्यूज हम ये वाले टेम्पलेट को भेज रहे हैं, जैसे कि अपडेट को भेज रहे हैं, राइट? सो हियर वी आर राइटिंग टाइटल इज अपडेट एम्प्लॉय, एंड ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो हम ये वाले यूआरएल को भेज रहे हैं, ये वाले व्यू को भेज रहे हैं। तो अभी व्यू में हमें कौन सा फाइल बनाना पड़ेगा? नहीं, जैसे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में क्वेरी करके एक प्रॉपर्टी है, वैसे पैराम्स करके एक प्रॉपर्टी है पूजा। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एडिट आ रहा है लिंक, और हम यहाँ पे दो वैल्यू पास कर रहे हैं, जैसे कि पहला है 20, और इसके साथ साथ हमें नेम भी भेजना है, तो हम यहाँ पे नेम भी भेज सकते हैं। तो फिर हमारा यूआरएल क्या होगा? कोलन ई नेम, दो भी भेज सकते हैं इधर। और फिर ये EMP ID और ई नेम दोनों किस में से आएंगे? पैराम्स से आएंगे। तो पैराम्स इज ऑब्जेक्ट विच कॉपीज दिस डेटा इनटू रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ये पार्स होके ही आएगा। बॉडी पार्सर इज डूइंग दिस, बॉडी पार्सर इज सेपरेटिंग इट आउट। पाथ नेम अलग होगा, पैराम्स अलग होंगे, क्वेरी स्ट्रिंग अलग होगा, बॉडी पार्ट अलग होंगे। ये सब कौन कर रहा है? बॉडी पार्सर। वी नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। सो हियर वी आर राइटिंग रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, और कौन सा पैरामीटर चाहिए? एम्प्लॉय आईडी। नेम चाहिए तो कैसे लिखोगे? रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट ई नेम। So params is a built-in object which is available in request object। तो अभी हम एक ही भेज रहे हैं, तो हमने EMP ID रिट्रीव कर लिया।
अभी ये जो डेटा आएगा उसके लिए हमें कौन सा व्यू लिखना है? कौन सा फाइल लिखना पड़ेगा और उसका एक्सटेंशन क्या होगा? और उसका एक्सटेंशन क्या होगा? जेड। तो यहाँ पे हमें बनाना है अभी अपडेट डॉट जेड, और ये फाइल में जो हमने क्रिएट में लिखा है वही लिखना है, वही फॉर्म इधर लिखना है। एक्सेप्ट द डिफरेंसेस, वही फॉर्म हमें यहाँ पे लिखना है। एक्सेप्ट द डिफरेंसेस, ये टेक्स्ट बॉक्स में अभी यहाँ पे वैल्यू को हमें ये वैल्यू असाइन करने हैं। डू यू अग्री? तो कैसे लिखा? यहाँ पे टाइटल लिखा, लिंक लिखा, फिर इधर हेडिंग डाला, फिर एक फॉर्म बनाया और यहाँ पे पोस्ट लिखा, और एक्शन क्या करना है अभी? अपडेट। एक्शन क्या है अभी? अपडेट डेटा। फिर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखा, और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स में हमें ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से जो भी एम्प्लॉय आईडी आने वाला है वो हमें दिखाना है, बट हमें इधर रीड ओनली ही रखना है, राइट? यहाँ पे हमें रीड ओनली ही रखना है। सो हियर वी आर राइटिंग रीड ओनली, सो वी डोंट वांट टू मॉडिफाई इट। यहाँ पे फिर नेम लिखना है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और यहाँ पे वैल्यू लिखा, ये हमें मॉडिफाई करने को अलाउ करना है। और ये सैलरी भी हमें मॉडिफाई करने को अलाउ करनी है। ओके, ऐड कैसे आएगा यूआरएल इधर? हमें ऐड करना है या अपडेट करना है शुभम? नया वैल्यू ऐड करना है या एग्जिस्टिंग को अपडेट करना है? अपडेट करना है, तो यूआरएल क्या आएगा? अपडेट आएगा। नाउ इज इट अ डेटा फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट वेरिएबल वी आर रिट्रीविंग, जो हमें इधर असाइन करनी है? जैसे टाइटल का वेरिएबल रिट्रीव करने के लिए आर वी यूजिंग हैश ओवर हियर? दीप्ति, टाइटल इज अ वेरिएबल, उसका वैल्यू रिट्रीव करने के लिए हम हैश यूज कर रहे हैं। वैसे ही एम्प्लॉय ऑबी इज अ वेरिएबल, उसका एम्प्लॉय आईडी रिट्रीव करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा इधर? हैश। वैसे ही ई नेम को हमने हैश लिखा, वैसे ही हमने सैलरी को हैश लिखा इधर। एंड देन वी आर शोइंग वन बटन कॉल्ड एज सबमिट, और उस पे लिखा क्या अभी? अपडेट एम्प्लॉय। इज इट सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन ऐड, एक्सेप्ट द डिफरेंसेस अभी वैल्यू असाइन किया है, सो दैट सो दैट फॉर्म में हमें डेटा मिलेगा, बराबर? तो यहाँ पे अपडेट में वी आर शोइंग द फॉर्म, बट फॉर्म में हम डेटा भी दिखा रहे हैं, ऐड में हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। So this is how we are writing it. So now in HTML ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें डेटा भर के आएगा, बट एम्प्लॉय आईडी जो दिखेगा वो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको हमें क्या करना है? रीड ओनली। आरो इंडिकेट्स रीड ओनली। तो दिस आरो इज फॉर जेड, जेड का है ये रीड ओनली।
तो अभी हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल आएगा, और अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, और कौन सा यूआरएल आने वाला है, अपडेट। इज इट पोस्ट और गेट? इज इट पोस्ट और गेट यूआरएल? पोस्ट यूआरएल। तो डू वी नीड टू राइट पोस्ट मेथड नाउ फॉर अपडेट? तो यस, तो कैसे लिखोगे अपडेट के लिए? तो ये हो गया एडिट के लिए, दिस विल डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म। ये फॉर्म में डेटा क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। सो दिस विल डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म। अभी क्या करना है, ये फॉर्म से डेटा अगर मॉडिफाई होके आ गया तो डू वी नीड टू अपडेट इट इन द टेबल, इन द कलेक्शन। तो यहाँ पे राउटर डॉट पोस्ट लिखना है, और पोस्ट को यूआरएल क्या आने वाला है, स्लैश अपडेट। और ये यूआरएल अगर आया तो क्या करना है, वो फंक्शन यहाँ पे लिखना है। सो इज इट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वी आर राइटिंग? और अभी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में हमें पहले करना क्या है, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड ऑब्जेक्ट जो कलेक्शन में ऑलरेडी है। सो कैन आई राइट हियर emp डॉट फाइंड वन। तो जो ऑब्जेक्ट कलेक्शन में ऑलरेडी है वो हमें रिट्रीव करना है। तो कैन वी डू दिस सेम थिंग हियर, एक्सेप्ट द डिफरेंसेस। अभी हमें यहाँ पे वो फॉर्म में दिखाना नहीं है। तो हमने क्या किया, वी हैव रिट्रीव द वैल्यू। अगर एरर आया तो हमें एरर दिखाना है, एरर नहीं आया तो क्या करना है, तो ये जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आया है उसमें चेंजेस करने हैं, बराबर। तो इसलिए इधर हम क्या करेंगे, ये जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आया है, दिस डॉक्यूमेंट का emp id शुड गेट ओवर रिटर्न बाय रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट emp id। तो फॉर्म से जो डेटा आ रहा है उससे हमें ये ओवरराइट करने हैं, जो हमने ऑब्जेक्ट कलेक्शन से रिट्रीव किया उसका डॉट ई नेम हमें ओवरराइट करना है विथ व्हाट, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ई नेम से। और फिर क्या करना है, डॉग डॉट सैलरी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सैलरी। ये हमें मॉडिफाई करना है, असाइन करना है। और ये होने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आएगा बनके, जिसमें हमने डेटा अभी अपडेट किया है, उधर क्या आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट सेव। अभी ये अपडेट किया हुआ सेव करना है, एंड उसके लिए सिर्फ वापस फंक्शन लिखना है। अभी ये फंक्शन में सेव करते टाइम अगर एरर आया तो एरर मैसेज दिखाना है। तो ये सेव के अंदर जो लिखा वही कर रहे हैं क्या हम? तो ये सेव में जो किया वही इधर करना है, राइट। कि अगर एरर आया तो ये दिखाओ। अभी यहाँ पे लिखना है नो डेटा अपडेटेड। और फिर क्या करना है, अपडेट होने के बाद डू वी वांट टू गो बैक टू द टेबल? तो डू वी वांट टू गो बैक टू द टेबल? तो यहाँ से वापस हमने क्या किया, गो बैक टू द टेबल। सो जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो पहले इधर आएंगे, it will retrieve the data and it will show that data in this particular form। अभी ये फॉर्म में जो भी चेंजेस करके हम वापस आएंगे तो वी विल कम हियर, एंड जो रिक्वेस्ट में डेटा आया है वो हमने ये जो ऑब्जेक्ट ढूंढा है इधर कंडीशन डाल के, यहाँ पे हमने फाइंड वन किया है। तो वो ही ऑब्जेक्ट में जो नया डेटा आया है वो ओवरराइट करना है, और फिर वो ऑब्जेक्ट को हमें सेव करना है। सो वो हियर वी आर सेविंग द ऑब्जेक्ट। और सेव होने के बाद वापस कहाँ जाना है, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट में।
वापस कहाँ जाना है, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट में। और अभी इसके आगे वाला जो आएगा इंडेक्स डॉट जेड में, वो कौन सा है, वो कौन सा है, डिलीट, राइट। जैसे अपडेट होगा वैसे क्या होने वाला है, डिलीट होगा। अभी डिलीट होगा तो वही करना है, यहाँ पे भी आईडी आने वाला है, तो कैन वी डिलीट द रिकॉर्ड जिसका आईडी ये मैच हो रहा है। सो नाउ वी आर गोइंग टू गेट वन मोर यूआरएल दैट इज डिलीट, और वही हमें यहाँ पे लिखना है। अभी ये जो डिलीट यूआरएल है वो कौन से टाइप का है, गेट टाइप का है, राइट। तो इसलिए इधर लिखना है राउटर डॉट गेट, और यूआरएल कौन सा होगा, डिलीट स्लैश कोलन आईडी। Now can we retrieve this ID? Can we retrieve this ID from the from this slash ID हम retrieve कर सकते हैं क्या? तो कैसे करेंगे रिट्रीव? नाउ कैन आई से emp डॉट रिमूव, डिलीट करना है तो क्या करना है, emp डॉट रिमूव, और रिमूव के लिए यहाँ पे वी वांट टू पास द कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, emp id शुड बी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट emp id। जैसे पैराम्स हमने ऊपर यूज किए थे वैसे ही इधर भी पैराम्स करना है, और अगर ये डिलीट हो गया तो क्या करना है, दैट फंक्शन वी विल हैव टू राइट ओवर हियर। और अभी ये जो फंक्शन है जिसमें हम डिलीट कर रहे हैं, ये जो फंक्शन है जिसमें हम डिलीट कर रहे हैं, वहां पे हमने लिखा है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और ये जो फंक्शन लिखेंगे इधर क्या आएगा, एरर आएगा, एंड इट ऑल्सो रिटर्न्स द डॉक्यूमेंट द वन विच इट इज डिलीटेड। तो वो डॉक्यूमेंट भी आएगा, और यहाँ पे वापस वही करना है। अगर एरर आया तो नो डेटा फाउंड, अगर एरर आया तो नो डेटा डिलीटेड, एंड अगर नहीं आया तो वो डिलीट हो गया है तो वापस कहाँ जाना है, रीडायरेक्ट में जाना है। सो दिस इज हाउ वी हैव रिटर्न डिलीट। सो कैन आई राइट हियर, ये जो फंक्शन है इट विल डिलीट द डॉक्यूमेंट विथ गिवन id and go back to the table. It will delete the document with given id and go back to the table. अभी ये क्या करेगा, it will update the document and modify it in the database. And modify it in the database. और अभी ये क्या करने वाला है, this will display the data in the form, और ये क्या करेगा, this will add new document in the collection. तो अभी कोड तो हमने पूरा लिखा है, now we will have to check whether it works or is there any error. तो एरर है या नहीं वो देखने के लिए now I am stopping it and can we run it. So now it is saying connection done. और अभी अगर हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया and now if I click on add employee, और यहाँ पे मैंने कुछ आईडी डाला 20 to 21, यहाँ पे प्लेस होल्डर चेंज करना रह गया। अगर मैंने आईडी डाला 123 और हम डालेंगे 444, फिर नेम डाला सपोज यहाँ पे अश्विनी, एंड कुछ सैलरी डाला सपोज ये वाला, एंड इफ आई क्लिक ऑन ऐड एम्प्लॉय, अभी ऐड करके इज इट कमिंग ओवर हियर,
अभी ये डिलीट में ये ब्रैकेट का कुछ इशू हुआ है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट दिखा रहा है, राइट। ये देखते हैं 2 बार क्यों अपडेट आ रहा है। ओह ओके। और फिर यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं, बराबर है ना। एडिट में भी इधर एम्प्लॉय आईडी ही है और डिलीट में यहाँ पे आईडी है, राइट, विच इज ओके। बट अभी ये इंडेक्स डॉट जेड में यहाँ पे हमें क्या पास करना है, ये वाला वैल्यू, राइट। यहाँ पे ये वाला वैल्यू पास करना है। सो नाउ इफ आई एम रीरनिंग इट, now is it refreshing the table and correctly दिखा रहा है अभी। now if I am saying add employee, तो यहाँ पे मैंने कुछ आईडी दिया 300, ये आईडी दिया 1123, फिर नेम दिया दीपा एंड कुछ सैलरी दे दिया एंड ऐड एम्प्लॉय किया। तो इज इट गेटिंग एडेड इन द टेबल? तो यस, ऐड हो रहा है। अभी यहाँ पे अगर मैंने किया अपडेट, तो इज इट शोइंग मी द डेटा इन द फॉर्म बिकॉज ऑफ दैट वैल्यू एट्रीब्यूट इन अपडेट फॉर्म। अभी इसमें हम कुछ मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, और मॉडिफाई हुआ तो भी वो दिखेगा नहीं, क्योंकि ये रीड ओनली किया है ना हमने। वी शुड नॉट मॉडिफाई दिस एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि इसी के ऊपर हम सर्च कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मैंने डाला दीपा जोशी एंड ओवर हियर इफ आई एम चेंजिंग द सैलरी, अगर आई एम चेंजिंग द सैलरी एंड इफ आई क्लिक ऑन अपडेट एम्प्लॉय, तो वापस अपडेट होके उसने कहाँ जाना चाहिए, वापस अपडेट होके उसने कहाँ जाना चाहिए था, बैक होम पे जाना चाहिए था। नाउ इफ आई एम क्लिकिंग ऑन अपडेट, इट इज शोइंग मी द यूआरएल, it is showing me the URL update and it is saying the site can't be reached. तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि क्यों अपडेट में नहीं आ रहा है वो। सो फॉर दैट वी विल हैव टू चेक कि यहाँ पे अपडेट में हमने गड़बड़ की है क्या कुछ। ओके, अपडेट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो देखेंगे अपडेट में क्या इशू है। डिलीट रन होता है क्या, देखते हैं। नाउ इफ आई क्लिक ऑन डिलीट, इज इट डिलीटिंग द डेटा? डिलीट के लिए भी कुछ एरर आ रहा है। Now it is saying refuse to apply style mystyle.css, which is okay. अभी यहाँ पे देखो, इट इज शोइंग मी द एरर मैसेज, जैसे कि इट इज शोइंग मी कैन नॉट सेट द प्रॉपर्टी emp id ऑफ नल। तो ये एरर कहाँ आया, देखो राउटर डॉट जेएस में 77 लाइन पे ये एरर आया है। राउटर डॉट जेएस में 77 लाइन पे एरर आया है, दैट इट इज सेइंग दैट एम्प्लॉय आईडी कैन नॉट बी फाउंड। तो देखते हैं 77 पे क्या है। ये वाला उसको नहीं मिल रहा है, राइट। तो अपडेट में हमें देखना पड़ेगा कि हमने की का नाम क्या दिया है।
EMP ID ही है। कहाँ पे रॉन्ग है? कहाँ पे रॉन्ग है? इंडेक्स में? अभी देखते हैं यहाँ पे जब वो पोस्ट रिक्वेस्ट लेके आता है तो शैल वी ट्राई राइटिंग कंसोल डॉट लॉग, एंड इधर देखते हैं कि रिक्वेस्ट में क्या क्या आता है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का ऑब्जेक्ट जो है वो हम इधर लॉक करके देखते हैं कि क्या आता है। ओके, सेव किया, फिर हमने लिखा रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट एम्प्लॉय ID, फिर वो इधर आ रहा है। इनेल्स मोहित योर वीडियो इज ऑन। नहीं, URL अपडेट प्लस ID नहीं आएगा, ओनली अपडेट ही आएगा। यहाँ पे देखते हैं कि कंसोल डॉट बॉडी में क्या आता है। रिक्वेस्ट डॉट ओ, ओके। यहाँ पे पैराम्स नहीं चाहिए, यहाँ पे वी विल हैव टू यूज बॉडी, बिकॉज अपडेट के साथ हम एम्प्लॉय ID भेज नहीं रहे हैं ना। अपडेट के साथ हम एम्प्लॉय ID भेज रहे हैं क्या? नहीं भेज रहे हैं, तो ये एम्प्लॉय ID पैराम्स से नहीं आएगा, ये बॉडी से आएगा। आई हैव कॉपी पेस्ट किया ना हमने वो, तो ये पैराम से नहीं आएगा, इट विल कम वाया रिक्वेस्ट बॉडी। ओके, परफेक्ट। सो नाउ हियर वी विल ट्राई वंस अगेन, अपडेट हो रहा है क्या? तो आई एम रिफ्रेशिंग द पेज, और यहाँ पे अभी मैंने अपडेट लिखा और इधर मैंने लिखा दीपा जोशी, एंड नाउ इफ आई एम क्लिकिंग ऑन अपडेट, तो इज इट गेटिंग अपडेटेड? कैन यू सी? अभी उसको वो आईडी मिल रहा है। इज इट गेटिंग अपडेटेड हियर? तो यस, इट इज गेटिंग अपडेटेड हियर। एंड अगर आपने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग देखा, तो इज इट गिविंग मी दैट बॉडी टैग? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इज गेटिंग प्रिंटेड हियर, अंडरस्कोर ID में 300 है, एम्प्लॉय ID में ये वैल्यू है, ईनेम में दीपा जोशी है, और सैलरी में ये है। So it will store this particular body in the table, and now it is working. वैसे ही अगर मैंने इधर डिलीट किया भी, डिलीट अश्विनी किया, तो डिलीट भी नहीं हो रहा है ना। तो डिलीट के लिए क्या एरर आ रहा है देखते हैं। डिलीट के लिए कुछ एरर आ रहा है क्या? बट डिलीट हो नहीं रहा है बराबर। डिलीट पे क्लिक किया तो इधर URL चेंज ही नहीं हो रहा है। तो हैव आई सेव्ड दैट फाइल? ये URL आना चाहिए ना डिलीट के लिए। ये डिलीट के लिए URL आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एंकर टाइम। अगर यहाँ पे मैंने लिखा डिलीट 444, लेट्स चेक क्यों नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे URL हमने भेजा है डिलीट एंड एम्प्लॉय ID। नाउ इफ यू चेक ओवर हियर, राइट क्लिक करके अगर हमने इंस्पेक्ट किया, तो कैन वी सी दैट href कमिंग इज 444 ओवर हियर। एंकर टैग href क्या आ रहा है? डिलीट 444 हियर, राइट। अभी दूसरा अगर TR देखोगे तो इज इट डिफरेंट?
इसका डिलीट देखो क्या है 806. इज इट मैचिंग विद द आईडी दैट वी आर शोइंग इनटू दिस रो? फिर अगर हमने और एक रो देखा यहाँ पे, तो इसका आईडी है 120 1123. तो इज इट शोइंग मी 1123 ओवर हियर? तो मतलब यूआरएल आ रहा है बट वो रन नहीं हो रहा है, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो इधर यूआरएल नहीं दिख रहा है. सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल स्टॉप दिस सर्वर. और यहाँ पे देखते हैं कि हमने करेक्ट फाइल में ही लिखा है, index.z में लिखा है आई एम सेविंग फाइल सेव. तो इसमें सारे फाइल सेव है और वापस मैं इसको रन कर रही हूँ. अभी देखते हैं हो रहा है क्या. So now if I click on delete, it is coming over here. अभी ये URL आ रहा है क्या देखते हैं पहले. उसके लिए routers.js में हमने क्या लिखा है इधर, delete colon id. और यहाँ पे ओके, कैन यू सी इधर हमने id लिखा है और इधर क्या लिखा है देखो, empid. इसलिए वो नहीं चल रहा है. अभी पैराम्स में हमें रिट्रीव क्या करना है, id. तो इधर जो नाम देंगे वही नाम हमें इधर लिखना है. ओके तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट इट इज नॉट गेटिंग रिमूव्ड. उसको आईडी मिल ही नहीं रहा है ना. एंड देन इट इज रीडायरेक्टिंग टू द टेबल. तो हमें पता नहीं लग रहा है कि वो डिलीट करके वापस आया. अभी यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी लिखा है, इसलिए इधर भी मैंने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी. इधर जो नाम लिखोगे वही नाम आपको इधर लिखना है टू रिट्रीव द वैल्यू. तो अभी देखते हैं होता है क्या. तो नाउ इट इज क्रिएटिंग द फाइल. अभी यहाँ पे मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो इज इट हैपनिंग. इधर मैंने डिलीट पे क्लिक किया, इज इट हैपनिंग, डिलीट. एंड अगर हम मोंगोडीबी में जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी कलेक्शन में उतने ही रिकॉर्ड्स रहेंगे जहाँ जो जितने उधर दिख रहे हैं. एक दीपा जोशी का है और एक टेस्ट वाला है. So are you understanding how we have done the crude operation? अभी एक बार फ्लो दिखाते हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम किया हमने एक्सप्रेस क्रूड डेमो, क्रूड एप्लीकेशन. फिर हमने npm init से ये पैकेज डॉट जेसन बनाया और हमारे जो डिपेंडेंसीज हमें चाहिए वो सारे इसमें हमने ऐड कर दिए. अभी ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने के लिए हमने लिखा npm इंस्टॉल और फिर हमने शुरू किया एप्लीकेशन लिखना. अभी एप्लीकेशन में हमने पब्लिक फोल्डर बनाया जिसमें एक css डाला है. अभी ये css में हम वो डाल सकते हैं mystyle.css. तो अगर आपको यहाँ पे न्यू फाइल बनाना है तो लिख सकते हो mystyle.css. और इधर अगर कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, कुछ भी रूल्स वगैरह लिखना है तो लिख सकते हैं, सो दैट इट विल गेट दिस पर्टिकुलर फाइल. अगर कोई वैलिडेशन वगैरह डालना है तो कैन वी राइट अ न्यू फाइल ओवर हियर, जैसे कि my.js.js, और उसमें सारे जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस भी लिख सकते हैं बराबर. तो नाउ हियर we can create js files over here, we can create css file here. कुछ img टैग में इमेजेस यूज करने हैं तो इमेजेस भी आप इधर लिख सकते हो. तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेस जेएस में इधर हमने एक पब्लिक फोल्डर बनाया और उसके अंदर CSS और JS बनाया. फिर हमने रूट्स फोल्डर बनाया और उसके अंदर router.js बनाया. फिर व्यूज फोल्डर बनाया और उसमें जितने व्यूज लगते हैं वो बनाए. एंड देन वी क्रिएटेड app.js. अभी जब हम ये app.js रन करना शुरू करेंगे
तो हमारे पास अभी ये फोल्डर स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है। अभी ये app.js जब शुरू करेंगे तो विल इट वेट फॉर रिक्वेस्ट टू कम, और पहला रिक्वेस्ट जो ब्राउजर के थ्रू आएगा वो क्या होगा, लोकल होस्ट कोलन 3000 एंड स्लैश। अभी जैसे ही वो लोकल होस्ट कोलन 3000 स्लैश करेगा तो यहां से वो रिक्वेस्ट आएगा app.js में। app.js से जाएगा किसके पास, app.js से जाएगा router.js में, और router.js में इट विल सर्च फॉर router डॉट गेट, और यहाँ पे स्लैश, और इधर हमने जो फंक्शन लिखा है वो फंक्शन। तो विल इट एग्जीक्यूट दिस फंक्शन, तो यस। अभी ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो रिस्पॉन्स जाएगा वो रिस्पॉन्स इधर आएगा, और इधर हमें दिखेगा एक टेबल। अभी ये टेबल के ऊपर एक लिंक डाला हुआ है ऐड न्यू डेटा। तो अगर हमने यहाँ पे ऐड न्यू डेटा पे क्लिक किया, इधर ये टेबल के ऊपर लिखा है ना ऐड न्यू एम्प्लॉई, ये लिंक पे अगर मैंने क्लिक किया तो क्या यूआरएल जनरेट हो रहा है, जो जाएगा app.js के पास, app.js के पास से जाएगा राउटर में, और राउटर से जाएगा कहाँ पे जाएगा, राउटर डॉट गेट, और यहाँ पे आएगा स्लैश क्रिएट। अभी इसके साथ जो फंक्शन लिखा है वो फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, और ये फंक्शन में हमने क्या लिखा है कि फॉर्म को डिस्प्ले करो। तो जब भी आप यहाँ पे ऐड न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ये जो यूआरएल आएगा वो इधर आएगा एट अ कॉमन लोकेशन app.js, फिर यहाँ से जाएगा router.js के पास, और router.js में हमने लिखा है क्रिएट एंड अ फंक्शन, तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा वो। अभी वैसे ही इधर दो और यूआरएल हमने डाले हैं, एक है अपडेट और दूसरा है डिलीट। अभी ये अपडेट पे क्लिक किया तो इधर यूआरएल क्या जनरेट होता है, edit slash and here we are getting employee id, बराबर, edit slash employee id जनरेट हो रहा है। अभी ये जनरेट हुआ तो ये भी एंकर टैग से जो भी आता है वो गेट ही होता है। सो इज इट गोइंग हियर टू राउटर एंड इज इट हैंडल्ड बाय राउटर डॉट गेट, और इधर हमने लिखा एडिट स्लैश कोलन emp id। अभी ये emp id जो हमें रिट्रीव करना है वो किस में मिलेगा, हमें पैराम्स में। अभी यहाँ पे क्या होगा, राउटर डॉट गेट, और कौन सा यूआरएल चाहिए हमें, एडिट स्लैश, और इधर आएगा emp id। एंड फिर इधर जो फंक्शन दिया है वो एग्जीक्यूट होगा। So is it taking me to this portion of the code for execution? तो अभी ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हम पास करते हैं, तो क्वेरी स्ट्रिंग कहाँ से जाता है, हेडर से। तो क्वेरी स्ट्रिंग जो है वो कैसे दिखती है, तो लोकल होस्ट के बाद कोलन 3000 के बाद इज इट गिविंग मी क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद फिर आता है और क्वेश्चन मार्क, और इधर आता है N1
N1 equal to 10, 12, ampersand N2 equal to 13. Is it a query string we are showing जो ampersand separated values रहते हैं? But हम जो ये ID भेजने वाले हैं, is it after question mark या स्लैश के बाद है? स्लैश के बाद है। तो इस तरीके से अगर हमें डेटा भेजना है तो वो डेटा हमें कौन से ऑब्जेक्ट में आता है रिक्वेस्ट में? अभी बॉडी में नहीं आएगा, क्वेरी में नहीं आएगा, तो तीसरा कौन सा ऑब्जेक्ट है रिक्वेस्ट के पास जिससे हमें डेटा मिल सकता है, जो हम इधर यूआरएल के थ्रू ही पास कर रहे हैं? इट इज नॉट सेपरेट क्वेरी स्ट्रिंग वी आर पासिंग। तो ये कहाँ से मिलेगा? पैराम्स में से। आर यू विथ मी? आर यू क्लियर? तो डेटा अगर ऐसे आया तो डॉट क्वेरी से आएगा, पोस्ट मेथड से आया तो बॉडी में आएगा, और ऐसे अगर आया तो कहाँ पे आएगा? रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में आएगा। इट इज दैट सिंपल। क्लियर समीर? आर यू गेटिंग आइडिया अबाउट पैरम्स हियर? तो अभी ये यूआरएल जब आएगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर डिलीट पे हमने क्लिक किया तो यूआरएल क्या आने वाला है? कोलन एम्प्लॉय आईडी, और ये एग्जीक्यूट क्या करेगा? ये वाला यूआरएल एग्जीक्यूट करेगा, बराबर? अभी जब भी हम ये क्रिएट यूआरएल भेजेंगे तो आर वी गोइंग टू डिस्प्ले द फॉर्म? यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस आर वी गोइंग टू डिस्प्ले अ फॉर्म, और ये फॉर्म में हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस है जिसमें से डेटा लिया है, और यहाँ पे बटन है ऐड। तो इस पे क्लिक किया तो कौन सा यूआरएल आने वाला है? ये ऐड बटन पे क्लिक किया तो वापस हमारे एप्लीकेशन को कौन सा यूआरएल आएगा? ऐड डेटा। अभी ये पोस्ट रिक्वेस्ट है तो ये किसके पास जाएगा? राउटर डॉट पोस्ट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? स्लैश ऐड डेटा। और उसकी वजह से इधर जो फंक्शन दिया है वो एग्जीक्यूट होगा। और वैसे ही जब हम एडिट करेंगे तो इज इट अगेन गोइंग टू डिस्प्ले द फॉर्म? यहाँ पे भी एक फॉर्म आएगा, ये फॉर्म में भी मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस रहेंगे, और फिर इधर एक बटन रहेगा जिस पे लिखा रहेगा अपडेट। इधर लिखा रहेगा अपडेट, और यहाँ पे अगर हमने क्लिक किया तो आर वी गोइंग टू अपडेट द डेटा एंड देन गो बैक टू दी हैश? रिडायरेक्ट कर रहे हैं। अभी वैसे ही डिलीट करने के बाद भी हम वापस कहाँ रिडायरेक्ट हो रहे हैं? यहाँ पे, विच विल शो अस द टेबल। आर यू गेटिंग आइडिया ऑफ द फ्लो? फ्लो का आइडिया आ रहा है? नहीं समीर, एंकर टैग यूज किया इसलिए पैराम्स नहीं है।
अभी ये जो अपडेट जेड है, इसमें ये जो इंडेक्स डॉट जेड है, इसमें हमने ये जो एंकर टैग दिखाया है, ये हम ऐसे भी पास कर सकते हैं ना डेटा, इधर क्वेश्चन मार्क देके भी पास कर सकते हैं क्या? ऐसे भी पास कर सकते हैं क्या? अभी ये जो डेटा हम पास कर रहे हैं, आर वी पासिंग इट आफ्टर क्वेश्चन मार्क? तो अभी क्वेश्चन मार्क के बाद आता है तो ये पैराम्स नहीं है, ये क्या है? क्वेरी स्ट्रिंग है, तो क्वेरी स्ट्रिंग से डेटा आएगा. So now you will have to use request.query.empid, request.query.ename, ऐसे रिट्रीव करना पड़ेगा. बट अभी मुझे ये एज अ क्वेरी स्ट्रिंग नहीं पास करना है, हमें ये एज अ यूआरएल का पार्ट पास करना है. तो कैन आई राइट हियर लाइक दिस कि डिलीट के बाद ही स्लैश के बाद ये नंबर भेजो. अभी ये क्या हो गया? अभी ये क्वेरी स्ट्रिंग है क्या? नहीं है, तो ये क्या है? पैराम्स है. Are you with me now? The difference between query string and params is clear to all. तो अगर आपने URL जनरेट करते टाइम इधर अगर क्वेश्चन मार्क यूज किया तो आपको वो क्वेरी स्ट्रिंग से रिट्रीव करना पड़ेगा. बट फिर लिखना कैसे पड़ेगा? empid इज इक्वल टू एम्फरसैंड ename इक्वल टू जो भी डेटा पास करना है वो. बट हमें ये empid इज इक्वल टू ऐसे नहीं लिखना है, तो कैन आई जस्ट राइट डिलीट स्लैश, और स्लैश के बाद हम ये आईडी भेज सकते हैं ना? स्लैश के बाद हम ये आईडी भेज सकते हैं, तो दिस विल बिकम व्हाट? पैराम्स. तो हमने क्या क्या किया? तो व्हेनेवर वी क्रिएटेड दिस क्रूड ऑपरेशन, ये क्रूड ऑपरेशन में सबसे पहले हमने क्या लिखा? हमने फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया और app.js लिखा. अभी app.js में हमने क्या क्या किया? वी इंपोर्टेड एक्सप्रेस ऑब्जेक्ट, फिर हमने यहाँ पे जो रिक्वायर्ड इंपोर्ट्स थे वो लिखे. उसके बाद हमारे पास ये सारे असिंक्रोनस फंक्शंस है, इसलिए ये Node.js का प्रॉमिस जो है वो ग्लोबल MongoDB के प्रॉमिस के साथ असाइन कर दिया. Then we considered the URL called as mongodb://localhost:27017 and test. So this URL will help us to connect to our MongoDB running at port 27017 to which database? Test database. Okay. अभी ये जो टेस्ट डेटाबेस है इसमें हमने लिखा mongoose.connect. So this will do the connection with the MongoDB. और ये URL will help us to connect to the MongoDB. और यहाँ पे हमने लिखा है use Mongo client true, और इधर लिखा connect timeout ms 1000. अभी ये कनेक्शन होने के बाद या तो एरर आएगा या तो कनेक्शन हो जाएगा. सो हियर वी आर राइटिंग एरर कनेक्टिंग MongoDB, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कनेक्शन डन विद द टेस्ट डेटाबेस. सो दिस विल हेल्प अस टू क्रिएट द कनेक्शन. अभी कनेक्शन होने के बाद हमने क्या क्या लिखा कि व्यूज जो है वो व्यूज फोल्डर में है. व्यू इंजन हम कौन सा यूज कर रहे हैं? जेड यूज कर रहे हैं. फिर अगर कोई बॉडी के थ्रू डेटा आया तो उसको या तो एज अ क्वेरी स्ट्रिंग के लिए सेपरेट आउट कर दो, अगर कोई जेसन डेटा है तो उसको जेसन में कन्वर्ट कर दो, ऑटो कन्वर्जन होगा इधर. एंड देन वी आर सेइंग अगर कोई स्टैटिक रिसोर्सेस यूज करने हैं जैसे CSS फाइल है, जावास्क्रिप्ट है, तो वो कहाँ लिखने हैं? सारे पब्लिक फोल्डर के अंदर. और फिर जो भी रूट्स हमें मैप करने हैं वो सब किस में किए? हमने रूट्स ऑब्जेक्ट में. और ये रूट्स ऑब्जेक्ट आता कहाँ से है? तो इट इज कमिंग वॉट एवर यू आर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम दिस फाइल विल कम टू रूट्स. तो ये जो हम URL भेजेंगे स्लैश, तो हर URL कौन से ऑब्जेक्ट के पास जाएगा? रूट्स के पास जाएगा.
देन वी आर स्टार्टिंग द सर्वर एंड देन वी आर एक्सपोर्टिंग द ऐप, क्योंकि ये ऐप अभी हमें यूज करना है router.js में। अभी router.js में हमने यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड थे वो सारे रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी ले लिए, और यहाँ पे हमने लिखा है एक्सप्रेस राउटर, और वो राउटर ऑब्जेक्ट हमने इधर ले लिया। सो दिस इज हेल्पफुल फॉर राउटिंग इजीली। अभी राउटर बनाने के बाद वी आर क्रिएटिंग एम्प्लॉय स्कीमा। तो वी आर क्रिएटिंग एम्प्लॉय स्कीमा, और उसमें हमने क्या लिखा, स्ट्रक्चर ऑफ आवर ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने ये स्कीमा को मोंगूज का मॉडल बना दिया, सो दैट मोंगूज में जो भी डेटा सेव करना है, रिट्रीव करना है, दैट विल गो वाया दिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है उसका, तो वो असाइन कर दिया मोंगूज डॉट मॉडल में, और यहाँ पे हमने उसको कुछ इंटरनल नेम दिया विच इज मॉडल नेम, और वो मॉडल हम यूज कहाँ करने वाले हैं, एम्प्लॉय स्कीमा में। अभी ये नहीं दिया तो आपका कलेक्शन जो है वो यही नाम से रेडी हो जाएगा, और अगर ये दिया है तो इस नाम से कलेक्शन होगा। तो ये नाम इंटरनल मॉडल का नाम है, ये नाम कलेक्शन का नाम है, आप कहीं पे भी लिख सकते हो, इट इज योर चॉइस। फिर गेट मेथड आया, तो हमने क्या किया, ये जो स्कीमा ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसमें हमने फाइंड फंक्शन फायर किया, बिकॉज ऑफ विच इट एग्जीक्यूटेड ऑल द क्वेरीज। It will retrieve all the documents from this EMP schema, और EMP schema में हमने ऑलरेडी क्या लिखा है, मॉडल कौन सा यूज करो, EMP schema यूज करो। सो दैट EMP वी आर यूजिंग हियर फॉर गेटिंग द डेटा, और ये डेटा मिलने के बाद हम उसको व्यू में पास कर रहे हैं, और व्यू का नाम है index.js। अगर हमें क्रिएट रिक्वेस्ट आया तो हमने रेंडर कौन सा किया, व्यू क्रिएट। ये क्रिएट व्यू क्या करेगा, फॉर्म दिखाएगा। फिर ऐड डेटा अगर आया तो हमने पूरा बॉडी का डेटा रिट्रीव करके we have saved it into this object, and now we are saving this particular document into MongoDB by using save command, and we are redirecting the request to slash। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं, इधर वापस आ जाएंगे और यहाँ पे टेबल वापस वो दिखा देगा। सेम वे अगर हमने ऐड डेटा किया तो ऐड होके वापस आ गए, एडिट किया तो हम वो रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं, एंड दैट रिकॉर्ड वी आर एंटरिंग ऑन अपडेट मेथोडोलॉजी। सो नॉट अपडेट मेथोडोलॉजी, अपडेट व्यू। सो यहाँ पे जब हम एडिट करेंगे तो वो डेटा कहाँ दिखेगा, अपडेट व्यू में दिखेगा। तो अपडेट डॉट जेड में दिखा है, लिखा है, वो हो जाएगा। और फिर जब हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट यूआरएल एग्जीक्यूट होगा, एंड इट विल रिट्रीव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कलेक्शन, एंड फिर वो अपडेट करेगा। एंड जब भी हम डिलीट करेंगे तो ये डेटा डिलीट हो जाएगा बिकॉज ऑफ रिमूव। तो दिस इज हाउ इट विल वर्क। अभी index.js में हमने क्या लिखा है, तो वी आर सेइंग यहाँ पे टाइटल दिखाओ, यहाँ पे लिंक टैग ऐड करो, और इधर ये लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तो लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें यहाँ पे टेबल टैग दिखाना है, हेडिंग दिखाने हैं एक बार, बट टी बॉडी के अंदर वी वांट टू जनरेट मल्टीपल TR रोज, और वो कितने चाहिए, जितने ऑब्जेक्ट्स एम्प्लॉय डेटा में है, इसलिए इधर हम बनाएंगे, एंड वॉट एवर डेटा इज देयर इन द कलेक्शन वो डेटा हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। क्रिएट में हमने क्या किया, तो क्रिएट में हमने ब्लैंक फॉर्म लिखा, और ये ब्लैंक फॉर्म में हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं डाला है, तो बिकॉज ऑफ दैट ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस वैलिड होंगे बट एम्प्टी रहेंगे। सो हियर आई एम क्लिकिंग ऑन द बटन सबमिट। अभी जैसे ही ये वाले बटन पे हमने क्लिक किया तो क्या होगा, तो जो एक्शन को डेटा जाएगा, अभी एक्शन में ऐड डेटा लिखा है, ऐड डेटा क्या करेगा, इट विल ऐड इट
and it will come back to index.html, the main file. So this is how index.z will work. और update.z में हमने सिर्फ फर्क क्या किया है, यहाँ पे हमने वैल्यू दिया है एम्प्लॉय आईडी, वैल्यू दिया है ई नेम एंड सैलरी, बिकॉज ऑफ विच वो हमें टेक्स्ट बॉक्स में दिखते हैं. अभी यहाँ पे और यहाँ पे हमें लिखना है, नहीं इधर है आईडी, इधर लिखना है एंटर ईएमपी आईडी, और फिर इधर लिखना है एंटर नेम एंड फिर कॉन्टैक्ट नंबर. अभी यहाँ पे लिखना है सैलरी. तो ये फॉर्म दिखेगा, और जब भी हम ये बटन पे क्लिक करेंगे तो इट विल सेंड द यूआरएल कॉल्ड एज ऐड डेटा, और ये डेटा हमारा डेटाबेस में सेव हो जाएगा. हैव यू अंडरस्टूड द फ्लो? Have you understood the flow? Any questions? Anything you want me to repeat, let me know. आशीष, yes. अगर आपको एम्प्लॉय आईडी से डेटा रिट्रीव करना है तो एम्प्लॉय आईडी से सफिशिएंट है ना. अगर आपको ईनेम यूज करना है तो आपकी क्वेरी चेंज हो जाएगी. इधर हम जैसे इधर फाइंड वन कर रहे हैं और यहाँ पे हमने दिया है एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे आपको ईनेम भी देना है, तो कैन आई पास टू पैरामीटर्स हियर? But is it only sufficient condition to retrieve the data? तो yes, इसीलिए हम कर सकते हैं. बट अदरवाइज हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय नेम जो है वो डाल सकते हैं. इज इट अ एंड कंडीशन इन MongoDB? Is it and condition in MongoDB? Is it and condition in MongoDB? तो yes कर सकते हैं, जो भी पास करना है वो कर सकते हो. अभी जैसे MongoDB में आप ग्रेटर देन लेस देन ये यूज करते हो, वो सारे आप इधर यूज कर सकते हो फाइंड में इधर. बट अभी हमें लगे नहीं, इसलिए हमने सिर्फ क्या यूज किया है, इक्वल टू. जब पोस्ट मेथड रहेगा तो बॉडी टैग यूज करना है, इधर बॉडी यूज करना है. गेट मेथड रहेगा और क्वेश्चन मार्क के बाद आ रहा है डेटा तो क्वेरी यूज करना है. एंड अगर स्लैश के बाद आ रहा है तो पोस्ट हो या गेट हो, हमेशा क्या यूज करना है, पैरम्स. जिनेश, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आ रहा है तो बॉडी यूज करना है, अगर गेट रिक्वेस्ट आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क के बाद डेटा आ रहा है तो क्वेरी स्ट्रिंग, अदरवाइज पैरम्स. Any other question anybody has? So now is this out
Is it sending the output in HTML format? Is it sending the output in the HTML format? तो yes. और इसलिए ये क्या है, वेब एप्लीकेशन है या वेब सर्विस है? एप्लीकेशन है. Now whenever we are running our application, तो अभी ये एप्लीकेशन जब आता है तो पहला रिक्वेस्ट हम क्या भेज रहे हैं, 3000, उसकी वजह से ये टेबल आता है. और अगला वाला रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमने ये ऐड न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक किया. अभी ये क्लिक किया तो दूसरा रिक्वेस्ट गया, और ऐड न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद आर वी गेटिंग अ फॉर्म? और यहाँ पे ऐड न्यू बटन आ रहा है, जिस पे क्लिक करेंगे, प्रियांशु, जिस पे क्लिक करेंगे तो वापस हमारा रिक्वेस्ट आएगा. अभी ये रिक्वेस्ट क्या करेगा, इट विल सेव द डेटा. अभी डेटा सेव करने के बाद अगर मुझे यहाँ पे जाना है तो क्या यूजर कहीं पे क्लिक कर सकता है? अभी प्रियांशु, इधर से फॉर्म पे आने के लिए हमारे पास ये लिंक है, जिस पे क्लिक किया तो हमने एक्शन किया और इधर आ गए, इधर क्लिक किया और इधर आ गए. अभी सेव के बाद हमें यहाँ पे वापस आना है. तो यहाँ से यूआरएल भेजने के लिए सेव करने के बाद इज देयर एनी वे दैट यूजर विल क्लिक ऑन समथिंग और फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे? तो नहीं है. तो हमें यहाँ पे जो कंट्रोल आया है इधर से ही यूआरएल को चेंज करना है. तो हम कैसे यूज करेंगे, सर्वर साइड पे ही यूआरएल को चेंज करना है. तो क्या यूज करोगे? Redirect. Priyanshu, are you getting it? अभी डिलीट पे क्लिक किया, तो डिलीट पे क्लिक करने के बाद वापस हम यहाँ पे आएंगे सर्वर के पास. इट विल परफॉर्म द डिलीट एक्शन. अभी डिलीट के बाद वापस आया, अभी कहाँ जाना है? विदाउट एनी यूजर एक्शन वी वांट टू गो बैक टू दिस पेज, तो स्लैश यूआरएल जनरेट करना पड़ेगा, बराबर. तो रिडायरेक्ट क्या करेगा, यहाँ से इधर आएगा और विदाउट एनी यूजर एक्शन स्लैश यूआरएल जनरेट करके वापस आ जाएगा. तो विदाउट एनी यूजर एक्शन अगर हमें यूआरएल चेंज करना है तो एक तरीका क्या है करने का, सो यू कैन गो फॉर रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट. तो हमने बोला रिस्पॉन्स को भेज दो और वापस आ जाओ, बट यूआरएल कौन सा होना चाहिए, स्लैश. इसके पहले हम यहाँ पे कौन से यूआरएल की वजह से आए थे, अपडेट. बट अभी अपडेट से हमें डायरेक्ट यूआरएल चेंज किसको करना है, स्लैश को. तो प्रोग्राम के थ्रू ही अगर हमें बिना यूजर के क्लिक के एक्शन के अगर यूआरएल चेंज करना है तो हम रिडायरेक्ट करते हैं. यस, पेमेंट रिडायरेक्ट होता है, बराबर. रिडायरेक्ट का रिक्वेस्ट जो है वो हमेशा ब्राउजर के थ्रू ही आएगा, तो वो गेट ही रहता है. ब्राउजर में अगर हमने इनपुट देके अगर रिक्वेस्ट भेजा तो वो गेट ही रहता है, तो ये हमेशा गेट ही रहेगा. पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें फॉर्म लगेगा. फॉर्म से जो रिक्वेस्ट आएंगे सिर्फ वही पोस्ट रिक्वेस्ट में आ सकते हैं. एंकर टैग से या यूआरएल के थ्रू जो रिक्वेस्ट आते हैं वो सारे गेट ही रिक्वेस्ट रहते हैं, दीप्ति. बट फॉर्म में अगर आपने मेथड गेट पोस्ट डाला है तो कौन सा रिक्वेस्ट आएगा? फॉर्म में अगर आपने मेथड पोस्ट लिखा है तो कौन सा रिक्वेस्ट आएगा, पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा. एनी क्वेश्चंस इन वेब एप्लीकेशन डिजाइनिंग? और कुछ क्वेश्चंस है तो पूछो. अनिकेत, हमने डिलीट के लिए क्वेरी लिखा है ना, रिमूव लिखा है? देखो ना, लिखा है ना रिमूव. हैव वी रिटन रिमूव क्वेरी, अनिकेत?
किया ना हमने डिलीट, वो डिलीट इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि इधर हमने आईडी लिखा था और इधर हमने ईएमपी आईडी लिखा था, तो उसको ये वाला आईडी इधर मिल नहीं रहा था पहले, इसलिए वो डिलीट नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, ये नाम और ये नाम सेम होना चाहिए ना, इसलिए इधर का नाम चेंज कर दिया ईएमपी आईडी। फिर ये जो यूआरएल के थ्रू डेटा आ रहा है, आर वी गेटिंग ओवर हियर, फिर उसको ऑब्जेक्ट मिल रहा था, नहीं तो हम ईएमपी आईडी नल के साथ चेक कर रहे थे, इसलिए वो डिलीट नहीं हो रहा था रोहन। बट अभी अगर हमने ये वैल्यू इधर भेजा तो वो होगा ही डिलीट ना। अभी जेड में यहाँ पे जो हमारे पास एम्प्लॉय डेटा आ रहा है, इसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, तो आर वी रिट्रीविंग वन वन डॉक्यूमेंट इन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, और आई में आएगा इंडेक्स। तो ये ईच लूप क्या करेगा, इट विल इंटरनली जनरेट अ फॉर लूप फॉर एवरी वैल्यू इन एमपी डेटा, और हर ऑब्जेक्ट आएगा एम्प्लॉय में, और इधर आई में आएगा इंडेक्स, इंडेक्स पोजीशन, और फिर हर एम्प्लॉय के लिए हम ये एक टीआर टैग बना रहे हैं क्या। So will it happen for all the values which are there in EMP data? Jeevan. So this is how you can write the for loop uh, in the Z file. Any questions? MongoDB main ID ऑटोमेटिक जनरेट होता था ना। मेन आईडी कौन सा मयूर, हमने यहाँ पे कनेक्शन बनाया है ना। अंडरस्कोर आईडी ऑटोमेटिक जनरेट कब होगा, अगर हमने नहीं दिया तो, अगर हमने नहीं दिया तो ऑटो जनरेट होगा, फिर वो नंबर नहीं आएगा, इसलिए हम दे रहे हैं। वी आर अज्यूमिंग कि हम दे रहे हैं मोंगोडीबी में, इज इट नेसेसरी कि हर बार मोंगोडीबी ही जनरेट करे, तो नहीं। बट अगर हमने नहीं दिया तो मोंगोडीबी जनरेट करेगा ऑब्जेक्ट आईडी यूज करके। अदरवाइज नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करके अगर एक दो बार लिखोगे तो आ जाएगा। नहीं आशीष, अगर हमने ऐड पे क्लिक किया तो ऐड पे क्लिक करने के बाद हम कहाँ आते हैं, वी विल कम हियर इन ऐड डेटा। ऐड डेटा क्या कर रहा है, एम्प्लॉय डॉट सेव करके ये डेटा मोंगोडीबी में सेव कर रहा है, राइट। ऐड डेटा सेव करके emp डॉट सेव किया, तो डेटा इज गेटिंग सेव्ड इनटू द मोंगोडीबी, राइट। और उसके बाद हमने रिडायरेक्ट कहाँ किया है, उसके बाद हमने रिडायरेक्ट किया है स्लैश पे। अभी ये नया रिकॉर्ड मोंगोडीबी में सेव हुआ है और यहाँ से हम वापस यहाँ आ रहे हैं, तो आर वी अगेन सेइंग फाइंड, तो पहले दो आए थे अभी तीन आएंगे आशीष, आर वी अगेन सेइंग सेंडिंग फाइंड, तो यस, और ये फाइंड करके ये जो नया डेटा आया है वो वापस हमने किसको भेज दिया, इंडेक्स को, बिकॉज ऑफ दैट लूप इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड। डू यू अग्री।
बिकॉज ऑफ दिस लूप इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड। वैसे ही अपडेट जब हम करेंगे, वैसे ही अगर हमने अपडेट किया तो अपडेट के बाद भी क्या होगा, अपडेट के बाद पहले हमने डॉक्यूमेंट को रिट्रीव किया, अपडेट के बाद भी हमने डॉक्यूमेंट को रिट्रीव किया। अभी ये डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करने के बाद हमने उसका डेटा अपडेट किया, यहाँ पे डेटा अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद हमने वापस उसको मोंगोडीबी में सेव कर दिया। तो आर वी चेंजिंग दिस ऑब्जेक्ट इन मोंगोडीबी नाउ? तो यस, इसके बाद वापस क्या किया, स्लैश की वजह से वापस हम इधर आए। नाउ इज इट अगेन रिट्रीविंग द न्यू डेटा, अपडेटेड डेटा रिट्रीव कर रहा है और वापस किसको भेजेगा, इंडेक्स में। तो अभी अपडेटेड डेटा हमें दिखेगा। सो दिस इज हाउ द फ्लो इज। और इसीलिए अपडेट होने के बाद हमें यहाँ पे वापस आना है, उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, रीडायरेक्ट। भूषण अपने आप नहीं होगा, आपको ये ऐसा लूप लिखना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो बैक टू मोंगोडीबी, वापस रिट्रीव करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। So this is how you will have to write it. Any questions? डायरेक्टली भूषण रिट्रीव नहीं होगा, क्लाइंट से वापस सर्वर के पास आएगा। क्योंकि क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस को कनेक्ट कर सकता है क्या, नहीं करना है ना, सिक्योरिटी जाएगा अदरवाइज। भूषण तो सर्वर पे आके ही करना है। तो हर बार कोई भी रिक्वेस्ट आएगा तो वो किसके पास आएगा, नोड जेएस के पास आएगा, और नोड जेएस डिसाइड करेगा कि इधर मोंगोडीबी को कनेक्ट करना है या नहीं करना है। दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस। तो मोंगोडीबी को कनेक्ट सिर्फ कौन कर सकता है, सर्वर, क्लाइंट डायरेक्टली नहीं करेगा। एनी अदर क्वेश्चन एनीबॉडी हैज? मैम सॉरी टू इंटरप्ट। हम्म, हाँ मैम, जो आपने डिपेंडेंसीज में वर्जन्स लिखे थे वो पहले हमें डाउनलोड करने हैं सॉफ्टवेयर, या फिर जो एनपीएम है वो ऑटोमेटिकली खुद से इंस्टॉल कर देगा? अभी पैकेज डॉट जेसन में अगर आपने डाला है यहाँ पे यस मैम। डिपेंडेंसीज में, राइट, यस मैम। तो npm इंस्टॉल लिखोगे तो क्या वो इधर आके सारे अपने आप कर देगा ना इंस्टॉल? ओके, तो मतलब हमें ब्राउजर से खुद से पहले डाउनलोड नहीं करने हैं ना ये सारे वर्जन्स? नहीं ना, आपको क्या लिखना है, ये पहले पैकेज डॉट जेसन फाइल बनानी है जी। और फिर क्या करना है, ओके, उसके npm बाद इंस्टॉल। डिपेंडेंसीज लिखनी है? हाँ, ये सारे डिपेंडेंसीज लिखने हैं और फिर क्या करना है, npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल क्या करेगा, इन सबको इंस्टॉल कर देगा मॉड्यूल्स को? इंस्टॉल कर देगा। तो आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं मैम, मैं डाउनलोड का पूछ रही थी कि वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए क्या हमारे सिस्टम में? कौन सा वाला? जैसे मंगोडी बी है, मंगूस है, यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, नहीं तो कैसे होगा, नहीं तो आपके मशीन पे नहीं होना चाहिए। ओके। ये नेट पे जाके, एनपीएम जो है वो इंटरनेट पे जाके डाउनलोड करके लाता है। ओके मैम, ये क्लैरिटी चाहिए थी। तो इट जी। गोज टू इंटरनेट, इट डाउनलोड इट ऑन योर मशीन और इट इंस्टॉल्स ऑल्सो, दोनों करता है वो। बस हमें यहाँ वर्जन स्पेसिफाई करने हैं। हाँ, क्योंकि अभी ये जो मोंगोस का वगैरह सिंटैक्स हमने यूज किया है कनेक्ट का, जी। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे देखा ऐप डॉट जेएस में, ये मोंगोस डॉट कनेक्ट में ये जो हमने लिखा है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ विच वर्जन। जो भी वर्जन हमने यहाँ अभी हमने डिपेंडेंसीज में ये लिखा 4.2 यूज किया है ना। अभी जो नया वर्जन आया है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है वो उन्होंने निकाल दिए हैं। तो फिर वो हमें ढूंढ के डॉक्यूमेंटेशन में चेंज करना पड़ेगा, अगर हमने अलग वर्जन लिया तो। और उसने अगर इसको एरर दे दिया कि ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी के जगह पे कौन सा नया आया है और वो इधर डालना पड़ेगा, तो वो चलेगा। है। ओके। अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो ऐसे हर छोटे छोटे कुछ चेंजेस किए हुए रहते हैं, इसीलिए बेटर क्या है कि यही वर्जन यूज करो। ठीक है। थैंक यू मैम।
भूषण, उसके लिए हमें कोड में कुछ नहीं करना है, उसके लिए हार्डवेयर के लोग जो रहते हैं दे विल अरेंज द आर्किटेक्चर फॉर दैट, वो नेटवर्क बना के रखते हैं बैकअप सर्वर के लिए। उसके लिए हमें एप्लीकेशन में या सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज नहीं करना है बैकअप सर्वर के लिए भूषण। तो क्लाइंट के कितने रिक्वेस्ट आएंगे उस हिसाब से नेटवर्क टीम विल शो यू द आर्किटेक्चर कि कैसे आर्किटेक्चर आपको बनाना है, बैकअप सर्वर कितने रखने हैं, वो सर्वर का कैपेसिटी कितना होना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच लोड योर क्लाइंट वांट टू टेक। उसके लिए कोड में कुछ फर्क नहीं होगा। एनी अदर क्वेश्चन? तो आई होप एवरीबडी इज क्लियर विथ B2B कम्युनिकेशन, राइट? तो यहाँ B2C कम्युनिकेशन, अभी ये जो हमने किया है B2C कम्युनिकेशन, दिस इज आवर वेब एप्लीकेशन। ना दूसरे टाइप का जो एप्लीकेशन है वो कौन से टाइप का है? दूसरे टाइप का वेब एप्लीकेशन है वो कौन से टाइप का है? दूसरे टाइप का जो एप्लीकेशन है वो कौन से टाइप का है? ये वेब एप्लीकेशन हुआ, दूसरे टाइप का है वो कौन सा है? वेब सर्विस। अभी वेब सर्विस और वेब एप्लीकेशन में फर्क क्या है बताओ? वेब सर्विस और वेब एप्लीकेशन में फर्क क्या है? B2B एंड B2C, और सर्विस जेसन देगा। तो क्या अगर हमने कोड यही लिखा पूरा और थोड़ा सा ये राउटर डॉट जेएस में चेंज किया, और यहां से अगर मैंने ये व्यूज को हटा दिया, व्यूज को हटा दिया, ओके, अगर हमने यही कोड लिखा और इसमें से व्यूज को हटा दिया और राउटर डॉट जेएस में डेटा व्यूज को भेजने के बजाय जेसन में कन्वर्ट करके रिस्पॉन्स को भेज दिया, तो विल द सेम थिंग विल वर्क एज अ वेब सर्विस? Will the same code work as a web service? Yes or no? Yes, it will work. It will work. सिर्फ अभी हमें यहाँ से क्या करना है, व्यूज को हटाना है। व्यूज को हटा के अगर हमने ये डेटा जो है वो अगर जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स में रिटर्न कर दिया, तो यही कोड विल वर्क एज अ वेब सर्विस, राइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये वेब एप्लीकेशन समझ में आता है, एंड नाउ हियर इफ आई एम क्रिएटिंग वन मोर फोल्डर, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर को नाम दे दिया EMP, सॉरी, एक्सप्रेस क्रूड वेब सर्विस, ओके, एक्सप्रेस क्रूड वेब सर्विस अगर ऐसे नाम दिया, और ये एप्लीकेशन के नोड मॉड्यूल्स छोड़ के, और व्यूज भी नहीं चाहिए हमें, ये वाला कोड अगर हमने यहाँ से कॉपी किया और ये नोड जेएस डेमोज में अगर हमने ये वेब सर्विस में इधर पेस्ट कर दिया, ओके, अभी ये जो वेब सर्विस है इसमें भी हमें पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे इंस्टॉल करेंगे? npm install, तो will it install all the packages in this service also? It will install all the packages also, right? अभी ये पैकेजेस उसने अगर दे दिए तो ये वेब सर्विस में हमें यही कोड लिखना है,
सिर्फ अभी वेब सर्विस के अंदर वी डोंट हैव व्यू, राइट? तो app.js में अभी ये तो लगेगा ही एक्सप्रेस, ये पाथ भी लगेगा, बाकी सब लगेगा, मोंगोडीबी का कनेक्शन भी लगेगा। अभी ये इसकी जरूरत नहीं है और इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जेड यूज नहीं कर रहे हैं और ये हम व्यूज भी यूज नहीं कर रहे हैं। बाकी सब कोड लगेगा, ये भी, इसकी भी जरूरत नहीं है। CSS वगैरह भी हम नहीं यूज करने वाले हैं। सो एवरीथिंग विल रिमेन सेम। अभी ये मैंने सेव किया। नाउ इन आवर router.js में अगर हमारे पास गेट रिक्वेस्ट आया और इधर हमने स्लैश लिखा, तो आर वी रिट्रीविंग द डेटा फ्रॉम द MongoDB एंड यहाँ पे हम व्यू में भेज रहे हैं, बराबर? यहाँ पे हम व्यू में भेज रहे हैं। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट इन व्यू, कैन वी डायरेक्टली सेंड इट टू रिस्पॉन्स? कैन वी डायरेक्टली सेंड इट टू रिस्पॉन्स, क्योंकि व्यू में कन्वर्ट ही नहीं करना है। आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पे रेंडर को हटा के, जहां पे हम व्यू में रेंडर कर रहे हैं, वहां पे अगर मैंने सेंड करके डेटा डायरेक्टली भेज दिया, तो विल इट सेंड मी डेटा इन जेसन फॉर्मेट? तो यस, तो यही बन जाएगा मेरा वेब सर्विस। थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, बट मिनिमल चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ही देख लेते हैं। जैसे कि ये वेब सर्विस को अगर हमने स्टार्ट किया अभी, app.js, now I am in which web service, I am in which project web service, इधर app.js लिखा हमने, is it connecting to the database? तो yes, बट अभी अगर मैंने इसी एप्लीकेशन को 3000 रिक्वेस्ट भेजा, तो ये अभी हमें डेटा टेबल फॉर्मेट में नहीं देगा। Will it give us data in JSON format? Is it giving me data in JSON format? तो yes, तो ये क्या बन गया अभी? ये बन गया वेब सर्विस। तो कोड यही रहेगा, सिर्फ जहां जहां हमने रेंडर किया है डेटा, उधर हमें डेटा को कन्वर्ट करके भेजना है, कन्वर्ट करके भेजना है जेसन फॉर्मेट में। डू यू अग्री? सिमिलरली अभी यहाँ पे यहाँ पे अगर हमने और एक रिक्वेस्ट भेजा, जैसे कि ये गेट जो है उसको अगर हमने स्लैश भेज रहे हैं, सिर्फ अभी हम इसका यूआरएल चेंज करेंगे। एम्प्लॉय क्यों करना है कल बताती हूँ। क्योंकि जब हम वेब एप्लीकेशन लिखते हैं, जब भी हम वेब एप्लीकेशन लिखते हैं तो हमारे यूआरएल कैसे होते हैं? स्लैश एट डेटा, या फिर स्लैश अपडेट, या फिर स्लैश डिलीट, ऐसे रहते हैं ना, डिलीट डेटा, या फिर स्लैश क्रिएट। नाउ आर दिस वर्ब्स? आर दिस वर्ब्स? एंड आर दे टेलिंग मी कि क्या करना है? तो यस, बट वेब सर्विस में यूजर शुड नॉट टेल अस कि क्या करना है, उधर नाउन चाहिए। इसलिए अगर हमने यूआरएल भेजा एम्प्लॉइज, तो हम क्या बोल रहे हैं? वी वांट टू रिट्रीव द एम्प्लॉइज। अभी इसको रिट्रीव करना है या ऐड करना है या अपडेट करना है या डिलीट करना है, उसके लिए एक मेथड है गेट। अगर ये रिक्वेस्ट हमने गेट मेथड से भेजा, या फिर यही रिक्वेस्ट हमने पोस्ट मेथड से भेजा, या फिर यही रिक्वेस्ट हमने डिलीट मेथड से भेजा, या फिर यही रिक्वेस्ट हमने पुट मेथड से भेजा, तो यूआरएल चेंज हो रहा है क्या अभी?
नहीं, क्या चेंज हो रहा है, मेथड चेंज हो रहा है। तो वेब सर्विस में अगर गेट रिक्वेस्ट आया तो गेट रिक्वेस्ट टेल्स अस टू रीड द डेटा, दिस टेल्स अस कि डेटाबेस से डेटा रीड करो। अभी ऐसे ही गेट रिक्वेस्ट अगर मैंने भेजा स्लैश एम्प्लॉई स्लैश कोलन EMPID, तो हमने गेट रिक्वेस्ट भेजा है। गेट का मतलब क्या है, रीड वन एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट। अगर हमने पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ बॉडी के थ्रू अगर एम्प्लॉय डेटा भेजा तो पोस्ट का मतलब क्या है, ऐड न्यू डेटा इन द डेटाबेस। पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब है ऐड करो। डिलीट रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, और यहाँ पे भी एक ही एम्प्लॉय डिलीट करना है तो इधर क्या पास करेंगे, कोलन EMPID। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिलीट एम्प्लॉई ID। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, डिलीट एम्प्लॉई ID। और इधर हम क्या करने वाले हैं, अपडेट एम्प्लॉई। और इधर भी हम क्या पास करेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय को अपडेट करना है, तो इधर भी उसका एम्प्लॉय ID हम पास करते हैं। तो अगर अभी हमें वेब सर्विस लिखना है तो कोड यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है, बट अभी हमारे URL चेंज हो जाएंगे और ये मेथड चेंज हो जाएंगे। गेट मेथड विल टेल मी रीड द डेटा ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, गेट मेथड विद दिस विल टेल मी रीड द डेटा ऑफ वन एम्प्लॉय, पोस्ट मेथड विथ डेटा फ्रॉम बॉडी विल टेल मी कि ये डेटा जो है वो ऐड करो डेटाबेस में। डिलीट मेथड विद दिस URL विल टेल मी कि डिलीट करो, एंड पुट मेथड विद दिस URL विल टेल मी अपडेट द एम्प्लॉय। तो ये कन्वेंशंस यूज करने हैं हमें वेब सर्विस के लिए। वेब सर्विस में जब आप URL डिजाइन करते हो तो यू शुड नेवर यूज वर्ब्स। जैसे हमने वेब एप्लीकेशन में अभी वर्ब्स यूज किए हैं URL में, वैसे वर्ब्स यूज नहीं करने हैं। ओके, सो ओवर हियर व्हाट आई एम राइटिंग इज, in web service URLs are always nouns which indicates what resource you are trying to find. Request method will tell web service what action to perform. Request method will tell web service what action to perform. तो अगर get method आया तो read, post method आया तो add, delete method आया तो delete, and put method आया तो अपडेट। अभी इसको हैंडल करके हाउ टू परफॉर्म क्रूड ऑपरेशन एंड रिटर्न द डेटा इन जेसन फॉर्मेट, वो हम कल देखेंगे। बट आर यू गेटिंग आइडिया अबाउट इट? अभी यही कोड लिखना है वापस, तो आज अच्छे से गो थ्रू करो ये वेब एप्लीकेशन को, और कल हम इसमें से सिर्फ व्यू हटा देंगे एंड वी विल मॉडिफाई दीज URLs, एंड फिर जेसन ऑब्जेक्ट हम रिटर्न करेंगे, तो वही हमारा एप्लीकेशन विल बिहेव लाइक अ वेब सर्विस। वो कल करेंगे। डुएबल? Okay. So now what I will do, I will share this entire web application with you in the drive, और कल हम बनाएंगे वेब सर्विस। सो प्रोबेबली वेब सर्विस के लिए हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ React.js. So this is all about Node.js and Express.js, and using Node.js how to design server side web application as well as web service. ये कल देखेंगे वेब सर्विस हम, which will be last session for Node.js, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ React. फिर React में क्या करेंगे, ये Node.js में जो वेब सर्विस बनाया है वही React में यूज करके डेटा यूज करेंगे, चलेगा? Which will become our full stack application. Do you agree?
which will become our full stack application. तो ये Node.js का वेब सर्विस जो हमने बनाया है, that we will use in our React application. और फ्रंट एंड रिएक्ट का होगा, बैक एंड Node.js का होगा, एंड MongoDB का डेटाबेस होगा. तो दैट विल बिकम योर फुल स्टैक एप्लीकेशन. हाउ टू डू इट, दैट आई विल शो इन रिएक्ट. अभी कल हम क्या करेंगे, इसी को हम कन्वर्ट करेंगे वेब सर्विस में, एंड देन उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ React.js. So now we will take lunch break. Be here at 2:05. Meanwhile, I'll share on the drive. Meanwhile, I'll share these things in the drive, so you go through it, right? See you after lunch break.